हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट 11 पढ़ने वाले हैं, पार्ट 12। ठीक है, तो इसमें जो है हम 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ जो एस्पिरेंट और एग्ज़ाम या फिर नौकरी के बीच का जो रिश्ता होता है उसको कुछ डिफाइन करने की कोशिश करूँगा 4 लाइन्स के माध्यम से। क्या कहा है किसी ने? तबाह हूँ तेरी मोहब्बत में। किसकी? सरकारी नौकरी की। तबाह हूँ तेरी मोहब्बत में, तुझे दूसरों का ख्याल है। तबाह हूँ तेरी मोहब्बत में, तुझे दूसरों का ख्याल है। कुछ मेरे मसले पर तो गौर कर, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो समझे? यानी सरकारी नौकरी से आप एक कर रहे हैं तो उसी अंदाज में, उसी जज्बे के साथ आप मेहनत भी करिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको उसकी प्राप्ति हो सके, आपकी मोहब्बत की, आपकी सरकारी नौकरी की। चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट 12 की, पार्ट 12 की। पार्ट 12 किसका? इकोनॉमिक्स का। और इसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे 6 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी, 7th पढ़नी थी आज। 7th 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुई? 1985 से 1990 तक चली। कब तक चली? 1990 तक। कब से? 1985 से 1990 तक चली 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पढ़ते हैं इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य था, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, और साथ में इसका उद्देश्य है खाद्यान्न में वृद्धि, खाद्यान्न में वृद्धि, साथ ही साथ रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। ये जो था इसका उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। फिर बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में। कार्य इसमें क्या हुए, कार्य की बात करेंगे तो जो इसमें एक नारा दिया गया था, कौन दिया था? राजीव गांधी। नारा किसने दिया था? वो कौन सा नारा था? रोजी रोटी तथा उत्पादकता। रोजी रोटी तथा उत्पादकता किसने दिया था नारा? राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने नारा किसने दिया था? रोजी रोटी तथा उत्पादकता राजीव गांधी ने यह नारा दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें क्या क्या होता है? 1986 में जो है स्पीड पोस्ट की स्थापना करी जाती है। स्पीड पोस्ट प्रारंभ किया जाता है। लेकिन 1986 से पहले 1985 में जो है इंदिरा आवास योजना आती है। इंदिरा आवास योजना लाई जाती है। इंदिरा आवास योजना लाई जाती है। फिर बात करेंगे 1987 में। 1987 में जो है ट्राइफेड की स्थापना की जाती है। ट्राइफेड इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ट्राइबल आर से कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव द लिखिए, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है। कब? 1987 ईस्वी में। साथ ही में जो इसको हिंदी में नाम है क्या है? भारतीय जनजातीय सहकारी
सहकारी विपणन परिसंघ। आप एक नाम याद रख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में कोई भी। ट्राइफेड का मतलब होता है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ। इसकी स्थापना 1987 में करी जाती है। फिर बात करेंगे आगे, पहले एक बार देख लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। इसका उद्देश्य था आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न में वृद्धि और साथ में रोजगार में वृद्धि। और इसमें जो कार्य हुए, इसमें एक नारा दिया गया, रोजी रोटी तथा उत्पादकता। किसने दिया? राजीव गांधी जी ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1986 में स्पीड पोस्ट लाया गया, ये भी पूछा जाता है। 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना आई। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना करी गई, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, ट्राइफेड की स्थापना हमने देख ली 1987 में होती है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आप समझिए, एक पॉइंट और है, सेबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1988 में होती है। सेबी की स्थापना 1988 में होती है, ठीक है। साथ ही में आप समझ लीजिए इसका कार्य क्या होता था। जो सेबी के कार्य होता था, शेयर बाजार, शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं, शेयर मार्केट को नियंत्रित शेयर मार्केट को नियंत्रित यही करती है। कौन करती है? सेबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेबी अक्सर करके पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेबी हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 में आई। फिर बात करेंगे जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना 1989 में आती है। कब? 1989 में जवाहर रोजगार योजना थी। फिर नेहरू रोजगार योजना, ये भी कब आती है? 1989 में आती है। जवाहर रोजगार योजना भी 1989 और नेहरू रोजगार योजना भी 1989 में आती है। फिर आपकी ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना होती है खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको पहला योजना अवकाश कब मिला था? 1966 से 1969 तक। फिर अब आपको एक और योजना अवकाश मिलेगा 1990 से 92 तक। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। योजना अवकाश कब से कब तक? 1990 से 92 तक। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो है, इस बीच नई आर्थिक नीति अपनाई जाती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP बोल सकते हैं। कब? 1991 में नई आर्थिक नीति लाई जाती है 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स में अगर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसमें 90% चांसेस हैं कि वो पंचवर्षीय योजना से बनेंगे। इस लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP कब आती है? 1991 में। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। फिर आप अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है, इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, नई इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह के पॉइंट, योजना अवकाश जो 92 वाला है। अब बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन निकल रहा बार बार, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी कब आई है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी बताइए। 2020 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? 1991 में।
अब इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री हमने बताया कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, यह उस टाइम का पीरियड है जब हमारे देश की जीडीपी एकदम नीचे थी और इस टाइम हम लोग बहुत ही कड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। तब जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति अपनाई, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई 1991 में। और इन्होंने अपने जो अपने शौर्य से या फिर अपने ज्ञान से जो इनको समझ में आया वो इन्होंने किया। और जो है एलपीजी नीति लाए। कौन सी? एलपीजी। एलपीजी एलपीजी जो है नीति लेकर के आए। एलपीजी सुधार बोल सकते हैं इसको, एलपीजी सुधार। अब एलपीजी सुधार क्या है? एल फॉर होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, इसको बोलते हैं उदारीकरण। उदारीकरण। फिर पी फॉर होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। फिर बात करते हैं जी से, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। इसका मतलब है प्राइवेट या निजीकरण। निजीकरण। अब दोस्तों समझिए, जब हमारी आर्थिक नीति एकदम नीचे थी, यानी आर्थिक जो स्थिति बहुत गिरी हुई थी, तब ये एलपीजी लाने का क्या मतलब था, इसका क्यों इससे जो है हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी, कारण थे इसके। उदारीकरण, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, यह नियम, यह सुधार किया गया। इससे क्या हुआ कि इसका मतलब है और भी कंपनियों बाहर की जो कंपनियां उनको अपने अंडर में लाने के लिए, यानी अपने भारत में लाने के लिए, उनको यहाँ स्थापित करने के लिए लाइसेंस फ्री में अवेलेबल कराया गया, यानी ताकि वो यहाँ पर आएँ, उनका कोई कॉस्ट न लगे और अपनी कंपनियां चला सके, ताकि हम लोग को बेरोजगारी जो है वो भी दूर हो जाए और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहे। तो ये करने के लिए हमें ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो गया था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा उठाया गया। उसके बाद उन्होंने एक और सुधार किया, साथ ही में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण आप लोग अच्छे से समझते होंगे, जैसे कोई भी निजी चीज़ है उसका आप अच्छे से ख्याल रखेंगे, अगर वो सरकारी हो जाती है तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर कोई सरकारी चीज़ है, रेलवे विभाग है या कोई भी विभाग है, आप ट्रेनों की स्थिति देख सकते हैं, उसमें जो शौचालय होते हैं उनकी स्थिति देख सकते हैं। वहीं आप अगर प्राइवेट होटल्स वगैरह की स्थिति देखेंगे, सही होती है, ठीक है। तो ये कारण होता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण करने से जो है उसकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, जो चीज़ होती है, तो इसलिए निजीकरण किया गया। फिर बात करते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यानी देश विदेश में अच्छे संबंध बनाना और उनसे आर्थिक गतिविधियां बनाए रखना और जारी करना, ये ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो ये एलपीजी सुधार जो हैं, 3 सुधार डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाए गए, इसीलिए इनको जो है बहुत ही महान माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इनके द्वारा ये सुधार किए गए, ये आर्थिक सुधार बहुत ही अच्छे साबित हुए, बहुत ही बढ़िया साबित हुए। तो ये वीडियो आज की हमारी थी यहाँ तक की। अगली वीडियो में हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई पूरी इकोनॉमिक्स की विक्रम बैच इसी में चलेगा, तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।